एंकरिंग करने वाले के चेहरे पर फूलों सी मुस्कान होनी चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। शुरुआत करें, आइए कुछ काम विशेष करते हैं। रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। इस तरह से आप शुरुआत कीजिए। अगर आप मंच संचालन करना चाहते हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं दुविधा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि आप जब भी स्टेज पे जाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहले आप स्टेज हैंडल करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो आप अपने अंदर से डर को निकालिएगा। आप ये सोचिएगा कि आप जो बोलेंगे सब लोग उस चीज़ को बड़े अच्छे से सुनेंगे। आप अच्छे वक्ता हैं। एक तो आपके अंदर ये सकारात्मक बात होनी चाहिए। सेकंड, आपको ये होना चाहिए जब भी आप स्टेज पे हैं तो आपकी माहौल के अनुसार वेशभूषा होनी चाहिए। अगर आप किसी ऑफिस का या स्कूल का, कॉलेज का या कोई और इस तरह का जाते हैं तो आपकी प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। अगर आप लेडी है तो आपकी साड़ी, ब्लाउज बड़े अच्छे तहजीब से आपके कपड़े होने चाहिए। पुरुष है तो आपके पैंट शर्ट कैजुअल बड़े अच्छे से होने चाहिए। और अगर आप कहीं शादी ब्याह इस तरह की एंकरिंग करते हैं तो आपके उस हिसाब से वस्त्र होने चाहिए। तो सबसे पहले कि कपड़े जो होते हैं वो इस चीज़ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको कपड़े इजी भी होने चाहिए और आपको सूट करने वाली भी ड्रेस होनी चाहिए। और जब भी अगर आप स्टेज पे बोलते हैं तो एक जाति और धर्म, इन दो चीज़ों के विषय पर बड़े संभल के बोलने होते हैं। चाहे आप स्टेज संचालन के समय कुछ दोहे बोलते हैं, कोटेशंस बोलते हैं, तो इन दो चीज़ों से आपको बचना चाहिए क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है। हमें बहुत मायने रखना पड़ता है। और जब भी आप अगर किसी तरह का स्टेज संचालन कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस किस कैटेगरी के लोग हैं। हो सकता है कि कई बार कुछ इस तरह की 4 लाइनें आपको बोलते हो जो उनकी जाति, धर्म, भाषा किसी पर फिट ना बैठता हो। तो इस तरह की चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। दूसरी बात, बार बार आप स्टेज पे अगर बोल रहे हैं तो बार बार माफ़ी ना मांगे। ये चीज़ बड़ी ख़राब है। ऐसा जब आप करते हैं तो ऑडियंस के मन में भी और बाकी लोगों के मन में भी रहते हैं कि आप गलती कर रहे हैं। और आपको एक आत्मविश्वास से लबालब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए क्या होगा, पैर थरा रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, कभी दाएं देखना बाएं देखना, ये चीज़ें नहीं। आपका जो खड़े होने का स्टैंडिंग पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपको ना स्टेज पे गिर के आपको हाथ पैरों को ऐसे करना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट आप दिखे। ये नहीं कि अंदर से कॉन्फिडेंट रहें, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये देखना चाहिए कि आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास है। ठीक है। और बहुत यानी कि जब भी अगर जो भी स्टेज संचालन करता है उसको दाएं बाएं से मैगजीन, न्यूज़पेपर ये चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए ताकि अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में करते हैं तो आपके शब्दकोश का भंडार आपके पास रहे। क्योंकि हर बार सड़े गले शब्दों का ही आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जब आप मंच पे जाते हैं तो शुरू में जो कुछ बोला जाता है वो क्या होता है, बहुत प्रभावी होता है। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। उस पर आपको ध्यान देना। देखिए, आप मंच पे जा रहे हैं तो मंच संचालन का प्रारंभ जो है उसका अभिनंदन शुरू में कैसे करें आप लोग? चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करके आप सभी को इस मंच से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उसके बाद आपका कार्यक्रम को शुरू करिएगा। क्योंकि देखिए, एक बार शुरुआत में आप 4 लाइन अच्छे बोल देते हैं तो बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में सारा माहौल
क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट जो भी कुछ आप बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि आपको वो भी देखना पड़ेगा, अगर आप कहीं विद्यालय में बोल रहे हैं तो उसी हिसाब से आप बोलेंगे। कौन चीफ गेस्ट आ रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा, हैं। परीक्षा परिणाम के दौरान बोल रहे हैं या कोई राष्ट्रीय पर्व है जब बोल रहा, उसके लिए आपको देखना। लेकिन सबसे ज़रूरी है वो होता है आपका कॉन्फिडेंट आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप स्टेज पे किसी भी तरह से ढंग से नहीं बोलते। पहले आपको अपने अंदर आत्मविश्वास क्या करना होगा, पैदा करना होगा। इन चीज़ों के साथ आपको यही सुझाव मैं दे रही हूँ। और अगर आपको किसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।